ओम नमः श्रीदेव्याय। ओम नमः श्रीदेव्याय। ओम नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिरे भवतु मे सदा सिद्धिरे भवतु मे सदा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी की। मम गुरु परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। धर्मश्री बंधु आचार्य प्रवर अमित गति स्वामी ने सामायिक पाठ के अंतर्गत अपनी लघुता के लिए साधता के लिए व्यक्त किया था कि यदि हमने किसी भी प्रकार से अर्थ पद मात्रा वाक्य आदि का यदि हमने किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया हो तो वह तन में क्षमित्वा वह हमें सरस्वती देवी क्षमा का वरदान प्रदान करे। क्योंकि इस पंचम काल में विशेष हमारा क्षयोपशम नहीं है, विशेष अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान नहीं है। हम मंद बुद्धि हैं, अल्प ज्ञान की धारी है और अल्प ज्ञान होने के कारण से किसी भी प्रकार से शास्त्र का अभिनय हो सकता है। और यदि मेरे द्वारा शास्त्र का अभिनय हुआ हो, यदि मेरे द्वारा पढ़ते समय कोई अक्षर मात्रा की हीनता हुई हो तो सरस्वती देवी हमारे लिए क्षमा का वरदान प्रदान करे। जिस समय हम भगवान की वाणी सुनते हैं अथवा शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करने के बाद जिनवाणी स्तुति नियामक होती है। और एक जीवन में ध्यान रख के चलना कि स्वाध्याय दूसरा दिया है पूजन। तो जिस समय हम पूजन करते हैं तो पूजन का मतलब यह होता है कि लास्ट में जब समाप्त होता है पूजन पूर्ण होती तो विसर्जन करना नियामक होता है। बिना विसर्जन के कभी भी जाना नहीं चाहिए। पूजन हुई है तो उसका विसर्जन करना। इसी प्रकार से प्रवचन अथवा स्वाध्याय होने के बाद हम जिनवाणी स्तुति करके ही प्रस्थान करते हैं, बिना जिनवाणी स्तुति के नहीं जाते। और जिनवाणी की स्तुति करते समय हम यही कहते हैं कि मिथ्यात्म नासवे को ज्ञान के प्रकाशवी को आप पर वासवी को मानुषी बखाने इत्यादि। हे भगवान मेरे मिथ्यात का क्या हो नाश हो। मिथ्यात के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि अनादि है। ये मिथ्यात जो है अनादि है। और इसी प्रकार से जैसे हम पर्युषण पर्व में 10 लक्षण जब मनाते हैं तो पहला उत्तम क्षमा धर्म में आता है कषाय के त्याग के लिए। किसके त्याग के लिए? ऐसे ही जब पर्युषण पर्व के 7 दिन निकल जाते हैं तो 8वां 9वां 10वां ये 3 दिन के लिए
3 दिनों की अथवा क्या है 13, 14 और पूर्णिमा, इन 3 दिनों में क्या होता है कि जो 3 दिन होते हैं, इन 3 दिनों में रत्नात्रय धर्म के लिए कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये रत्नात्रय धर्म इसके लिए कहा जाता है। और ये रत्नात्रय धर्म जो होता है तो उसके लिए सम्यक दर्शन का मतलब होता है मिथ्यात्व का त्याग। जैसे उत्तम क्षमा माने क्रोध का त्याग, इसी प्रकार से सम्यक दर्शन का मतलब होता है मिथ्यात्व का त्याग, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है अज्ञान का त्याग और सम्यक चारित्र्य का मतलब होता है कि असंयम का त्याग। तो ऐसे इस चीज के लिए दिया गया कि इन तीनों की त्याग के उद्देश्य से क्या किया जाता है, रत्नात्रय तीनों के मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम के त्याग के लिए वो रत्नात्रय कहा जाता है। कोई भी हम धर्म धारण करते, बोलो कोई भी हम, जैसे धर्म करने का मतलब होता कि अधर्म का त्याग, पुण्य करने का मतलब होता है कि पाप का त्याग। तो इस प्रकार से स्वाध्याय का मतलब होता है कि अज्ञान का त्याग, ज्ञानी जनों की संगति में रहने का तात्पर्य होता है कि मूर्खता का त्याग। तो इस प्रकार से जिन वाणी की आराधना करने से हमारी बुद्धि निर्मल होती है, जिस प्रकार से राक्षसी बर्तन को मांजने पर गंदा बर्तन क्या हो जाता है, शाप हो जाता है। इसी प्रकार से जिनवाणी की आराधना उस राख की तरह होती है कि जो हमारे गंदे मन के लिए क्या कर देती है, शाप कर देती है, शुद्ध कर देती है। और धर्म करने की बात, बोलो धर्म करने की बात, पूजा करने की बात, स्वाध्याय करने की बात, दान देने की बात, मुनियों की सेवा करने की बात, अगर मन में थोड़ी सी भी निर्मलता नहीं आई तो ये समझना कि हमारी मुक्ति 3 काल में भी संभव नहीं है ना। मन हमारा पवित्र नहीं हुआ, राख से बर्तन मांजने की बात भी साफ नहीं हो रहा है। और मालूम पीतल का बर्तन होता है उसे इमली से साफ किया जाता है, जो अनेक प्रकार के तांबे का धातु बर्तन होता है उसे इमली से क्या साफ किया। चांदी के लिए जो चांदी होती है उस चांदी के लिए है ना, उस प्रकार से रीठा के द्वारा उसके लिए रीठा के द्वारा साफ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जीवों की क्या स्थिति होती है, इस प्रकार से शास्त्र हमारे मन को क्या करता है, पवित्र करता है। बोलो शास्त्र हमारे मन को पवित्र करता है, शास्त्र हमारे मन के लिए शुद्ध करता। अगर इतना होने की बाद में भी निरंतर भगवान का अभिषेक करने की बात, बोलो निरंतर भगवान का अभिषेक करने की बात, हमने गंधोदक लिया और गंधोदक लेते समय हमने ये भाव बनाया कि निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम बंदी अष्टकर्म विनाशनम। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हम इतने दिन से गंधोदक लेते आ रहे, बोलो इतने दिन से है ना। श्रीपाल का गंधोदक लेने से कुष्ठ रोग नाश के लिए प्राप्त हुआ। सिद्ध चक्र मंडल विधान मैना सुंदरी ने किया, किसने किया, सिद्ध चक्र महामंडल विधान मैना सुंदरी ने किया। क्योंकि कोड़ी व्यक्ति पूजा करने का अधिकारी नहीं होता है, अष्टद्रव्य से भावों से पूजा करे, कोड़ी व्यक्ति अभिषेक नहीं कर सकता। इसलिए श्रीपाल राजा ने अभिषेक नहीं किया है ना, उनके साथियों ने अभिषेक किया और गंधोदक उसने पूरे शरीर में लगाया, उससे कुष्ठ रोग नष्ट हो गया। भक्तांबर की मंगल आराधना करने से आचार्य मानतुंग स्वामी ने 48 तालों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और इसी प्रकार से एक ही भाव स्तोत्र की भक्ति आराधना से जो है, उनकी आराधना करने से बादी से सूर्य का कुष्ठ रोग क्या हो गया, ठीक हो गया। इस प्रकार से आराधनाओं के फल दिए कुष्ठ रोग गंधोदक से, पर उन्होंने उतनी श्रद्धा से क्या किया, लगाया, उतनी भक्ति से लगाया। हम स्वस्थ लाभ चाहते हैं, बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हम श्रद्धा के साथ वो कार्य करना नहीं चाहते। श्रद्धा से जब कार्य करते हैं, बहुत सारे लोगों की अवधारणाएं रहती है, उनसे बोलो भक्तांबर का पाठ पढ़ते हो, भक्तांबर पढ़ते हो, तो ये बोलते नहीं पढ़ते, बोले डर लगता है। मैंने क्या क्या डर लगता है, बोले कहीं अशुद्ध ना हो जाए, क्या ना हो जाए,
कहीं अशुद्ध ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए। अरे गलती नहीं करोगे तो कभी भी सही हो ही नहीं सकता है। जब पहली बार कोई साइकिल चलाना सीखता है तो चबूतरे से बैठता है। कहां से बैठता है? चबूतरे से बैठता है। उसके पापा हैंडल और सीट पकड़ते हैं, उसको ढड़काते हैं, धीरे धीरे चलाना सीख जाता है। फिर दोनों हाथ से पकड़ के चलाता है, फिर एक हाथ से चलाता है, और फिर आधा से हाथ छोड़ करके क्या करता है? हाथ छोड़ करके चलाता है। पहले धीरे धीरे चलाता है, फिर सुपर फास्ट चलाता है, फिर मम्मी पापा समझाते धीरे गाड़ी चलाया करो, भैया गाड़ी धीरे चलाया करो। ऐसा संसार में देखा जाता है, कोई भी व्यक्ति पेट से सीख करके नहीं आता। और निकम्मे लोगों की जिंदगी, बोलो वैद्य साहब जी, निकम्मे लोगों की जिंदगी दोष ढूंढने में निकल जाती है। क्या? निकम्मे लोगों की जिंदगी दूसरे के दोष ढूंढने में क्या हो जाती है? निकल जाती। वे गुणों को ग्रहण ही नहीं कर पाती, अच्छाई को देख ही नहीं पाती। और विशेषता है जैन आगम में कहता कि जो सामान्य है वो विशेष है। बोलो, जो सामान्य है वो विशेष है, जो विशेष है वो सामान्य है। सामान्य को छोड़ करके विशेष नहीं होता। बोलो, सामान्य को छोड़ करके विशेष नहीं होता है, और विशेष को छोड़ करके सामान्य नहीं होता है। अभी आप अपने घर में सामान्य हो। क्या? आप अपने घर में सामान्य हो, और यदि आप ससुराल चले जाओ तो क्या हो जाओगे? कमरशा भाई। क्या है? कमरशा भाई। और आपके लिए भोजन में नए नए आपको व्यंजन मिलेंगे। यहाँ कह दिया जाएगा निकाल लीजिए और खा लीजिएगा, बैठ जाओ, अभी बनाने है, जाओ महाराज क्या देख के आओ। अभी सवेरे सवेरे आ गए, खाने के लिए भूख लगाई क्या? कल शाम को इतना तो खाया था, 4 बातें सुनने को और मिलेंगी। ठीक है भाई, अब क्या करते, मन मार करके जाओ, देखा आर देखने गए तो वहां विचार करते सही पुण्य तो महाराज का है, सही पुण्य तो महाराज का। इतने सारे लोग आहार दे रहे, इतना आइटम दे रहे, मना मना के दे रहे। सामने खड़े हैं राजू लेके काजू, सामने खड़े हैं राजू लेकर के काजू। भैया नहीं लग रहा यहाँ दाम, और रोज मिल रही खाने में बादाम। भैया ये ध्यान रखिए, महाराज के ही पुण्य है, बन जाओ फिर। खाली आहार ही देखते कि महाराज का पुण्य है, बढ़िया है, महाराजों की मजे हैं। कितने लोग आते भैया, ये तो सब देखते कितने, पर सर्दी गर्मी पद विहार कांटे कंकड़ परिचय उपसर्ग भूख प्यास है ना केसरोंच, ये सब बाधाओं के लिए क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। इन सब बाधाओं के लिए सहना पड़ता है। बिना बाधाओं को सहन किए कुछ भी होता नहीं है। 22 परिचय सहन करना पड़ते हैं, है ना। यहाँ पर जो क्या है? सामान्य, और वहां पर क्या है? विशेष। क्या? सामान्य और विशेष। तो ये क्या है? सामान्य क्या है और विशेष क्या है? तो अपने घर पर हम जो रहते वो क्या है? सामान्य है। क्या? अपने घर पर हम जो रहते हैं तो सामान्य है। वो जब किसी रिश्तेदारी में जाते तो हम क्या हो जाते हैं? हम क्या हो जाते? विशेष हो जाते। अपने घर पर सामान्य और दूसरे के घर पर, दूसरा व्यक्ति अपने घर पर सामान्य, और वही तुम्हारे घर पर आ जाए तो क्या हो जाता है? विशेष होता है। दूसरी बात, किसी के घर में गए, ध्यान से सुनो, किसी के घर में गए और किसी ने बहुत अच्छे से परोसा आपको, किसी ने बहुत अच्छे से आपको कितने दिन परोसेगा? बहुत अच्छे से। ये ले लो अंकित भाई, ये ले लो, आपने कम खाया, बोलो आपने कम खाया, तो अपन क्या बोलते? कितने बढ़िया लोग हैं, बोलो कितने प्यार से खिलाते, कितने प्रेम से भोजन कराते हैं। भैया वो 2 दिन की व्यवस्था है, अभी तुम 4 महीना को ठहर जाओ वहां पर, आप देखो फिर आप 4 दिन के लिए ठहर जाओ किसी के घर पर, 2 दिन तो कोई खिला देगा आपके लिए। और फिर आप क्या करते? आपकी पत्नी बोलती निकाल के खा लो, बुरा का है, दिमाग मत खाओ, परेशान मत करो, बनाएंगे थोड़ी देर, सही प्रवचन सुन गए, थक गए। अब एक कैसी बोलती है समझ नहीं पड़ता मेरे को, उसकी देखो कितने प्रेम से परोसा। भैया वो 2 दिन का मामला था, अभी 2 से तुम 30 दिन रुक करके देखो, दिन पर दिन व्यवस्था बिगड़ना क्या हो जाएगी?
चालू हो जाएगी दिन पर दिन व्यवस्था बिगड़ना। इसीलिए ये रोज का मामला है, बोलो ये रोज का मामला है, और एक दिन का मामला है। तो एक दिन कोई भी तुम्हें अच्छे से खिलाता, कहीं जाओ आप ससुराल जाओ तो नया बिस्तर, नई चादर, नई गादी, नई थालियां, टीका लगता है, सब कुछ होता है, वो एक दिन का मामला है। और ये रोज का मामला होता है। तो अपने घर पर हम क्या होती, जब बेटी की शादी नहीं होती तो बेटी घर पर सामान होती है, और शादी होने के बाद वो विशेष हो जाती है, क्योंकि 2 दिन को आई है, 1 दिन को आई है, इसलिए वो विशेष हो जाती है कि भाई 2 दिन को आई, चली जाएगी, अभी कुछ मत करो, ये ले लो वो ले लो। सामान्य और विशेष में यही फर्क होता है। पर जो व्यक्ति सामान्य है वह विशेष है, और जो विशेष होता है वो क्या होता है, वो सामान्य होता है। इसी प्रकार से हम लोग अब संघ में जाते, पहले संघ में रहते थे तो हर 2 दिन में 3 दिन में डांट पड़ती थी, तो ऐसे नहीं करते, वैसा नहीं करते। पर अब जाते तो अब डांट नहीं पड़ती, वो ये कहते 2 दिन को आए हैं, 4 दिन को आए हैं, भैया हिल मिल करके रहो। तो भैया शासन उन पर रोज का रहता है। जो सामान्य है वो विशेष है, जो विशेष है वो सामान्य है। जिस साड़ी को रोज पहने वो सामान्य है, जिसको कभी कभी पहने वो विशेष है। एक दिन आए तो पई, बोलो एक दिन आए तो पई, दूसरे दिन आए तो, पहले दिन आए पावने, बोलो पहले दिन पावने, दूसरे दिन आए तो पई, आनंद से बोलो ना, पहले दिन आए तो पावने, दूसरे दिन आए तो पई, और बेरे बेर आए तो बेशरम सही। पहले दिन आए, उधर क्या देख रहे भाई, इधर देखो। एक दिन आए तो पावने, पावने माने में पहले दिन आए तो पावने, दूसरे दिन आए तो पई, और रोज रोज आए तो पर बेशरम सही, कि भैया ये तो रोज के रोज लपक गए। तो सामान्य को छोड़ करके विशेष नहीं होता है, और विशेष को छोड़ करके क्या नहीं होता है, सामान्य नहीं होता है। हम पढ़ते हैं तो इस भय से छोड़े ना कि गलत हो जाएगा। आज अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम गलत पढ़ते हैं, गलत होता है, तो जोर से पढ़ना, जिससे कोई सुने और सुन करके वो मेरी गलती को क्या कर दे। अगर हमको अशुद्ध पढ़ते हैं तो हम उसको सुधार करें, और ये ना सोचें कि हमें कोई क्या करता है, टोकता है। और ये ध्यान रख करके चलें कि हर किसी के सामने हमारे मंदिरों में सबसे बड़ी एक खराबी, अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी खराबी यहाँ नहीं, हर जगह मंदिरों की सबसे बड़ी खराबी है एक दूसरे को टोका टाकी करना। अब ये भी नहीं लोग देखते कि छोटा है कि बड़ा है, अध्यक्ष हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे समाज के सम्मानी व्यक्ति हैं, कोई भी किसी को क्या कर देता है, हर जगह टोका टाकी का, अर्घ नहीं चढ़ाना है, कलश नहीं लेना है, अभी शांति धारा नहीं करना है, इतनी टोका टाकी होती, इतनी टोका टाकी होती है। और जब तक 2-4 को टोक ना ले तब तक वो पूजन सार्थक नहीं होती। पूजन की सार्थकता ही है 2-4 को क्या करने में, टोकने में। कोई बोलता पूरब में बैठो, कोई बोलता पश्चिम में बैठो, कोई बोलता आपने चौकी ऐसी लगा ली, कोई बोलता तुमने स्वस्ति उल्टा बना दिया, कोई बोलता तुमने ऐसा कर, अनेक प्रकार की टोका टाकी, इसको टोका उसको टोका। ये टोका टोकी का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं निकलता है, किसी को समझना है भी। इसलिए कहा कि जिनागम पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है। तो ऐसी अगर गलती हो भी गई तो हम सरस्वती से क्या मांगते हैं, अगर अक्षर मात्रा यदि दूषित हो गया, जैसे हम पूजन में क्या पढ़ते, बिन जाने बा जान के रही टूट जो, जान बूझ करके कोई व्यक्ति गलत नहीं पढ़ता है। बोलो उमास्ता नगर की रानी चेलनाओ, जान बूझ करके कोई व्यक्ति गलत नहीं पढ़ता है। किसी से भूल चूक हो जाती है तो उसके लिए वो क्या कर लेता है, सुधार कर लेता है। अगर गलती हो भी गई, अगर गलत पढ़ने का भाव नहीं है तो दोष नहीं लगता। क्या गलत पढ़ने का भाव नहीं है तो दोष नहीं लगता है। अरे दोष तब लगता है कि जब वो जानबूझ करके क्या करता है, जानबूझ करके कोई व्यक्ति गलत पढ़ता है तो दोष लगता है। अगर जानबूझ करके गलत नहीं पढ़ता है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। और हम जनवाणी माता से क्षमा याचना कर लेते हैं। हम इसी सिलसिले में अगला देखेंगे। बहुत अच्छा छंद है,
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम वंद्य मानस ममास्तु देवी। सभी एक साथ मिलकर उच्चारण करेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तुम वंद्य मानस ममास्तु देवी। इस प्रकार से बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। क्या बोधि माने क्या होता है? बोधि यानी देवी यानी हे देवी, चिंतामणि वस्तु दाने मनोवांछित वस्तु को देने में, चिंतामणि चिंतामणि रत्न के समान तुम माने आपको वंद्य मानस मैं आपकी वंदना करता हूँ। बोधि यानी बोधि केवल ज्ञान। बोधि माने क्या होता है? केवल ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। बोलिएगा, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। परिणाम शुद्धि समाधि बोधि। इसको ऐसा पढ़ना, पहले बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, फिर उसको विलोम करिएगा परिणाम शुद्धि समाधि बोधि। इसके लिए ऐसा इसका अर्थ लेना कि भगवान मुझे मेरे परिणामों की शुद्धि हो, मुझे समाधि की प्राप्ति हो, और समाधि से मुझे बोधि माने केवल ज्ञान मुझे प्राप्त हो। क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद समाधि नहीं होती। समाधि होने पर, बोलो समाधि, केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने पर समाधि नहीं होती, और समाधि केवल ज्ञान होने पर परिणामों की शुद्धि तो हमेशा ही रहती है। परिणामों की शुद्धि हमें अपनी करना है। तो जिनके परिणाम शुद्ध होते हैं ऐसे जीव समाधि को प्राप्त करते हैं। जीवन में ध्यान रख के चलना, हमें भावना बातें कि भगवान मुझे समाधि की प्राप्ति हो। क्या हो? समाधि की प्राप्ति। तो समाधि एक प्रकार का व्रत है। क्या है? समाधि एक प्रकार का व्रत है। तो समाधि के लिए धारण कौन करता है? मुनिराज समाधि के लिए धारण करते। समाधि के दो अर्थ हैं। चरणानी योग से समाधि का अर्थ होता है देह का विसर्जन। चरणानी योग से समाधि का अर्थ होता है देह का विसर्जन। और आध्यात्मिक ग्रंथों की अपेक्षा से समाधि का अर्थ होता है आत्मा का ध्यान। क्या होता है? आत्मा का ध्यान। अब संलेखना जो है समाधि, जीवन और मरण में जो संभाव है उसका नाम समाधि। और समाधि दो प्रकार की, महावीर भी है, समाधि दो प्रकार की। एक संलेखना दो प्रकार से, एक काय संलेखना, एक कसाय संलेखना। क्या? एक काय संलेखना, एक कषाय संलेखना। तो काय का मतलब होता है कि शरीर के लिए सुखाना, इसका नाम क्या है? काय संलेखना। और कसाय के लिए कम करना, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है ना? इसका नाम, इसके लिए कसाय संलेखना कहा गया है। शरीर अपने आप सूख जाता है, लेकिन कसाएं अपने आप सूखती नहीं है। इन कसायों को सुखाए, कसायों के लिए कम किया जाता है, कसायों के लिए नष्ट किया जाता है। तो ऐसी दोनों प्रकार की संलेखना होती, काय संलेखना और कसाय संलेखना। तो मुझे समाधि की प्राप्ति, उत्कृष्ट समाधि 12 साल की, जघन्य समाधि अंतर्मूर्त की, मध्यम की, अनेक बहुत सारे विकल्प होते हैं। और 3 प्रकार का समाधि मरण है। प्रायोगमन समाधि मरण। क्या? प्रायोगमन समाधि मरण। इसके लिए कहा गया है प्रायोगमन समाधि मरण। भक्ति प्रत्यक्षान और इंगिनी। क्या? भक्ति प्रत्यक्षान
इंगिनी और प्रायुगमन, ये 3 प्रकार की संलेखना होती हैं। प्रायुगमन संलेखना मण वज्र विषम नारद शयनन धारी होते हैं। वो फिर समाधि लेने के बाद गमन नहीं करते हैं। जहां पर वो बैठे हैं वहीं बैठे रहते, जहां पर लेटे हैं वहीं लेटे रहते, ना अपनी सेवा स्वयं करते और ना अपनी सेवा दूसरों से कराते। ध्यान देना, प्रायुगमन समाधि मण में क्या होता है, अपनी सेवा स्वयं भी नहीं करते हैं, दूसरे से भी नहीं कराते हैं। इसका दृष्टांत क्या है, बोलो। इसका दृष्टांत है कि वृक्ष से कटने के बाद जैसे लकड़ी पड़ी रहती है, ना हिलती है ना डुलती है, बस उसी प्रकार से वे मुनिराज काष्ठवत पड़े रहते हैं, न स्वयं सेवा करते ना दूसरों से सेवा कराते हैं। बस एक स्थान पर हो लेटे हैं तो लेटे, ना शौच जाते ना लघु संका, कुछ भी नहीं करते, बस एक स्थान पर पड़े रहते। उनका नाम क्या है, प्रायुगमन क्षमा। इंगिनी मरण में क्या होता है कि अपनी सेवा स्वयं दूसरों से नहीं कराते हैं, पर अपनी सेवा वे स्वयं। इसका नाम क्या है, इंगिनी। अगर सिर दर्द कर रहा तो अपने हाथ से दबा लीजिए, हाथ दर्द कर रहे अपने हाथ से दबा ले, पैर दर्द कर रहे अपने हाथ से दबा लीजिएगा, पर दूसरे से अपनी सेवा नहीं कराएंगे। इसका नाम इंगिनी। और भक्त प्रत्याख्यान का मतलब होता है जी, जो भक्त प्रत्याख्यान है, तो भक्त प्रत्याख्यान का मतलब होता है कि चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग पूर्वक जो मरण होता है उसका नाम क्या है, भक्त प्रत्याख्यान। आहार करके कोई साधु आए है ना, उन्होंने गुरु के सामने चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग कर दिया, बस उसी का नाम क्या है, भक्त प्रत्याख्यान समाधि मण। और नदी पार करते हैं, विकास भाई, नदी पार करते हैं, जंगल पार करते हैं, ऐसे समय नियम ले लेते हैं कि जब तक हम इस जंगल को, नदी को पार नहीं कर लेंगे, तब तक हमारा समाधि मण का नियम, बच गए तो आहार करेंगे और नहीं बचे तो हम आहार नहीं करेंगे। ऐसा समाधि मण रत्नात्रय की है ना सार्थकता समाधि मरण में है। और अपनी इच्छा पूर्वक साधक करता है, एक एक समाधि मण 100 मण का नाश करता है, एक एक पंडित मण 100 है ना मरणों का नाश करता है। उत्कृष्ट संलेखना करने वाला साधक है ना 2 अथवा 3 भाव में मोक्ष चला जाता है। कितनी उत्कृष्ट समाधि मण करने वाला 2 अथवा 3 भाव में मोक्ष चला जाता है, और जगन्य संलेखना करने वाला 7 अथवा 8 भाव में मोक्ष चला जाता है, और मध्यम संलेखना करने वाला है ना 4, 5 और 6 भाव में मोक्ष के लिए प्राप्त करता। ये समाधि मरण का फल है। अब एक समाधि में समाधि लेने वाले को क्या कहते हैं, अध्यक्ष महोदय? समाधि लेने वाले का नाम है छपक राज। बोलो जी, छपक राज बोलो। समाधि लेने वाले का नाम छपक राज, समाधि कराने वाले का नाम है निर्यापकाचार। निर्यापकाचार, जो समाधि मण कराने वाले साधु होते उन्हें निर्यापकाचार, उनकी निर्यापकत्व में समाधि मरण चल रहा है। और जो संलेखना करता उसका नाम छपक राज है। उनके अंत समय को देख करके आचार्य उसे संलेखना देते हैं और उसे अच्छी तरह से उसका समाधि मण कराते हैं। तो ऐसे 12 साल की संलेखना होती है। एक समाधि में कितने साधुओं की जरूरत होती है? कम से कम 2, 3। कितनी? कम से कम 2, 3 और उत्कृष्ट से 48 साधुओं की आवश्यकता होती। कितनी? जितने भक्तामृत में काव्य हैं, एक समाधि में 48 साधुओं की जरूरत होती है। अब आप सोचो, और जिसकी 250 साधु के बीच में समाधि हो उसके पुण्य का क्या कहना? जिसकी 250-300 साधुओं के बीच जिसकी समाधि हुई हो उसके पुण्य का क्या कहना? उसके पुण्य की महिमा गाने में कोई भी समर्थ नहीं है। क्या पुण्य जीव लेके आया होगा कि 250 सैनियों के सामने उसने अपने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया। अब 48 साधु की जो व्यवस्था होती है तो उसमें 4-4 साधुओं के ग्रुप बनाए जाते। कितने? और 4-4
साधु के ग्रुप बनते हैं तो 12 चौके 48। कितनी? 12 चौके 48। तो कैसे होते वे 48 साधु? उसके लिए 4 मुनि छपक को उठाने, बिठाने, लिटाने, करवट बदलने, हाथ पैरों को फैलाना, सुकोड़ने आदि का वो कार्य किया करते हैं। इसलिए वो 4 साधुओं की व्यवस्था वो उनको इस प्रकार से संभालते हैं। लेटना, बैठना, उठना, करवट बदलना, ये 4 साधु का वो निष्प्रमाद होकर के उनकी भैया वृत्ति करते और सौभाग्य मानते कि ये मौका मुझे मिला। यहाँ पर आने के बाद ऐसा भाव नहीं करना हम साधु किसी के पैर दबाने को थोड़ी साधु बने हैं। अरे भैया पैर नहीं दबाया तो दबाए जा रहे हैं, ये भैया वृत्ति की जा रही है। इसका नाम क्या है? पैर दबा। पैर तो वो शिखरजी में दबाते हैं, पैर शिखरजी में दबाते हैं। जो पैसा लेके दबाया जाए उसका नाम है चाकरी, उसका नाम है सेवा। और जो पुण्य के लिए तीर्थंकर प्रगति की बंदे के लिए सेवा की जाती उसका नाम है भैया। और इसमें कहा गया निस्दिन भैया व्रत करैया सो निश्चय भाव नीर तरैया, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे 4 साधु उनका ध्यान। अब 4 को क्यों रखा है? एक थक गया तो 3 है, 3 में से एक थक गया तो 2 है। वो अपना आपस में मैनेजमेंट कर लेते हैं। कभी आप संभालो 2 जने, हम विश्रांति लेते, फिर वो 2 जने आते फिर वो करते, चारों एक साथ नहीं करते हैं। और जहां चारों की आवश्यकता होती तो चारों के लिए एक साथ कर दिया था। 4 मुनिराज धर्म श्रवण कराते हैं। क्या? चारों ने धर्म श्रवण कराते। अब उनको जहां जहां लगता कि यहां पर भाव बिगड़ सकते हैं, क्या मलम कहां लगाई जाती है? जहां पर घाव होता है, और जहां लगी नहीं वहां मलम लगा रहे, उससे फायदा। वो तो ऐसा हो गया सुई गिरी गुमास्ता नगर में और ढूंढ रहे सुदामा नगर में। सिर में क्या लग गया है? क्या लगा है? पत्थर लगा है। खून कहां निकला? मस्तक में। और दवाई कहां लगा रहे? पत्थर में। डॉक्टर के पास एक मरीज गया तो उसने कहा स्वास्थ्य खराब है, तो उसने पर्ची पर लिख दिया कि ये दवाई लेना है और 1 चम्मच लेना है, भोजन के बाद 1 चम्मच लेना है। बोलो, भोजन के बाद 1 चम्मच लेना है। तो ठीक है भाई। उसी दिन किसी घर पर भोजन का निमंत्रण हुआ तो भोजन करने के बाद वो 1 चम्मच साथ में लेके आया। ऐसी कई चम्मच इकट्ठी कर ली और स्वास्थ्य सुधरा नहीं। रोज चम्मच घूम रही, कौन ले जाता? पता किया ये ले जाता। बोले भाई चम्मच क्यों ले जाते? बोले डॉक्टर ने बताया। तो डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि चम्मच लेना है, 1 चम्मच तुमको दवाई लेना है। तो वे 4 साधु देखते हैं कि भाई इनको संकलेशता हो सकती है, तो उन्हें नरक का सुना। देखो नरक में कितना गर्मी, सर्दी, बरसात, कितने शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, ये कि नहीं किए? इसे बच्चों को समझा दे कि ये कि नहीं किए, ऐसा हुआ ना, हाँ तुम ऐसा करोगे ऐसी तकलीफ होगी। समता भाव रखो, ये शरीर छूटने वाला, अनादिकाल से खूब इसको पोसा, खूब इसको पाला, आपने कितना ज्ञान है, आपने कितनी आराधना की, ऐसा उसको प्रेम से सहला करके उन्हें क्या करते हैं? धर्म का उद्देश्य थे ये 4 मुनि। 4 मुनिराज आचारान के अनुकूल छपक को आहार की व्यवस्था कराते। छपक आहार को जा नहीं सकता है तो उसके योग्य आहार की व्यवस्था वो 4 मुनिराज उनके योग्य आहार को लेकर के 4 मुनि व्यवस्था कराते हैं। ऐसा नहीं कि सेठी जी को ऑर्डर दे दो टिफिन ले आना बना के। तो भैया 4 मुनिराज। अब वो मुनिराज कैसे बनाएंगे? मुनिराज कैसे बनाएंगे? तो मुनिराज क्या करते हैं? आचार्य के हाथ में मुनि, बोलो, आचार्य के हाथ में 4 मुनि और 4 मुनियों के हाथ में 4 श्रावक। पर ऐसे नहीं चाहिए भैया जल की व्यवस्था। बिल्कुल महाराज जी गए तो अभी तक लौट के ही नहीं आए। छपकराज की समाधि हो गई, वो जल नहीं ले पाए। अरे महाराज जी मैं तो क्या है काम में उलझ गया था, मुझे थोड़ा जाना था इसलिए मैं आ ही नहीं पाया, और ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। ऐसे नहीं, जो विश्वसनीय है और काम कर ही देंगे, ऐसे 4 श्रावक को बोलते
वो श्रावक उस सामग्री को लाते हैं और वो आहार में दिया जाता। तो 4 मुनि पानक आदि आहार की व्यवस्था कराते। 4 मुनि छपक को पीने के योग्य पदार्थ जो जल है, छाछ है, मूंग की दाल का पानी है इत्यादि उसके लिए पानक की व्यवस्था करने वाले। तो 4 मुनिराज उसके यथायोग क्या करते हैं, उनकी रक्षा करने में वो तैनात रहते हैं। 4 मुनिराज मलमूत्र आदि को दूर करते हैं। कितने? 4 मुनिराज उनके मलमूत्र आदि के लिए दूर करते हैं। शौच आदि की बाधा बहुत बार देखिए कितना निर्विचिक सांग का पालन होता है। कई बार उनके अंदर मल क्या हो जाता है, सूख जाता है। क्या होता है? मल सूख जाता है। और जब मल सूख जाता है तो बहुत बार अंगुलियों से डाल करके निकाला जाता है। अरे आंत भारी तो माथ भारी, पेट साफ नहीं है तो हर प्रकार की तकलीफ, हर प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए कई बार वो साधक अपने हाथ से मल को निकालते। कई बार कफ आता है तो उस कफ को भी अपने हाथ से निकालते। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी का दृष्टांत मिलता है कि जब वो शिखर जी की वंदना करके आ रहे थे तो उनका वो गिरनार जी से चातुर्मास करके आ रहे थे और उनको शिखर जी जाने का भाव था, लेकिन अचानक उनके लिए निमोनिया हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया और अचानक इतना स्वास्थ्य खराब, चलना फिरना मुश्किल हो गया। उनके मुख से कफ आ रहा था, बहुत अधिक मात्रा में कफ आ रहा था। तो सनमती सागर जी मुनिराज साथ में थे, तपस्वी सम्राट। तो उन्होंने फिर क्या किया, महाराज बाहर नहीं जा सकते थे तब अपने हाथ में वो कफ लेते थे और बार बार बाहर फेंकने जाते थे पर उन्होंने गिलानी नहीं की। साधु की सेवा में गिलानी कैसी? जो साधु से गिलानी करता है, जो साधु से गिलानी करता है, साधु की भैया वृत्ति से गिलानी करता है, वो अगले जन्म में शूद्र बनता है। इसलिए उसे कोई नहीं छूता है। मुनि के साथ गिलानी करने का दुष्परिणाम ही निकला। नहाते नहीं, स्नान नहीं करते हैं, उनका धर्म है और हम उनसे क्या करते, गिलानी। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संलेखना की और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने अपना आचार्य पद सनमती सागर जी महाराज को दिया। तो ऐसे वे 4 मुनि छपक की रक्षा करते, 4 मुनि छपक के शरीर के मल को दूर करते। 4 मुनि ने छपक की बसतिका के द्वार पर है ना बैठते हैं कि कोई विधर्मी ना आ जाए, कोई शोर ना मचाए, कोई हल्ला ना मचाए, क्योंकि छपक एक तीर्थ है। बोलो, छपक एक। और दीक्षाओं के मूर्त होते हैं पर संलेखना का कोई मूर्त कब हो जाए, किस समय हो जाए, इसलिए समाधियां देखना चाहिए। और अपन को देख करके ऐसा भाव बनाना, ऐसा भाव बनाना कि भगवान ऐसी ही समाधि मेरी भी हो, मेरा भी समाधि पूर्वक क्या हो, मरण हो। देखने से ही हमारे आत्मा के परिणामों में परम निर्मलता, परम पवित्रता आती है। परिणामों में निर्मलता, परिणामों में पवित्रता आती है। तो ऐसे वो 4 मुनिराज शरीर के है ना बसतिका के द्वार पर बैठ करके रक्षा करते हैं। 4 मुनिराज अन्य दर्शनार्थियों को संबोधन करते और 4 बसतिका से दूर बैठ करके जो आगंतुक भक्तजन हैं, जन समुदाय है, उनको वो धर्म का उपदेश देते, उनको पहले ही रोक लेते हैं। कारण ताकि छपक को किसी प्रकार से बाधा ना हो, क्योंकि एक साथ सब जाएंगे, हल्ला मचाएंगे, उसको डिस्टर्ब। और अंत समय में सारी इंद्रियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है। सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सोचने की क्षमता। तो किसी ने कुछ कहा तो एकदम से क्या चिड़चिड़ापन क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो ऐसे वो 4 वो क्या करते हैं मुनिराज, उन्हें आपस में अच्छी तरह से संभाल लेते हैं। तो 4 मुनिराज वो धर्मोपदेश देते हैं। 4 मुनि रात्रि में जागरण करने वाले के 4 मुनिराज जो होते हैं वो रात्रि में जागरण करते हैं। एक सेवा करता है, 3 सोते हैं। फिर वो अपने हिसाब से 3-3 घंटे का समय बना लेते हैं। कितने घंटे का? 3-3 घंटे का समय बना लेते हैं। और एक मुनिराज वो निष्प्रमादी होते हैं, निर्दोष होते हैं और निष्कलंक भावना से बैठ करके वो उनकी सेवा करते। ऐसा नहीं
तुम थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा हम भी आराम कर लेते। पता चला तुम सो गए और महाराज हमेशा को सो गए। और आजकल तो क्या है भैया, ध्यान रख के चलना, सब काम मशीनों से हो गया जी। क्या सब काम? कपड़े मशीन से, पानी मशीन से, छाछ बनाना मशीन से, तेल निकालना मशीन से, हर काम, हवा मशीन ही है, पंखा एक प्रकार की, हाथ का तो कोई काम रह ही नहीं गया। तो भैया तुमने सब अपने बच्चों के लिए, माताएं दूध नहीं पिलाती, उनको बोतल दे दिया और बेटा पीते रहो, बस चिंता मत करो, बुढ़ापे में तुमको तुम्हारा बेटा नमोकार मत सुनाने वाला नहीं है। लगा देगा बब्बा के सामने डब्बा, लगा देगा बब्बा के सामने डब्बा, और अनुराधा पौरवाल की आवाज में आएगा, नमो अरिहंता नमे नमो सेदानम नमो अयरियणम नमो उवच्छायणम नमो लोए सब साहुड़म। भक्तंबर का लगा देंगे। दादा सुनते रहे ना, हम दुकानों के आ रहे, नमोकार मन चालू, ध्यान से सुनना। ठीक है, बब्बा के बगल में लगा है, बोलो ना, बब्बा के बगल में लगा है डब्बा, और आध घंटे में बब्बा खुद हो गया डब्बा। अब वो ठीक है, बस सोते रहे, चलता रहा, और अचानक चली गई लाइट। नहीं चली जाती अचानक लाइट, अचानक चली गई लाइट, और उसी समय डब्बा की लाइट गई, और उसी समय बब्बा की भी लाइट गई। मरण काल में वो सुन ही नहीं पाए। अगर बच्चा स्वयं बैठा होता और नींद आती तो कहती, दादाजी सुनो ध्यान से, जागो, है ना, सुनो सावधान। तो भैया डिब्बे से सब काम करोगे तो डिब्बा से ही सुनने को मिलेगा। वो डिब्बा तुम्हें नमोकार मन सुना सकता है, पर वो तुमको वो तुम्हारे लिए जगा नहीं सकता है। तो ऐसे चार मुनिराज वहां पर जागरण, जो निद्रा जयी है। कौन से साधु बैठते वहां? वो निद्रा जयी है, बेचारा छपक जाग रहा हो, तुम सो रहे, वो छपक तुमको जगा रहा कि महाराज सुनाओ कछु, आत्मा का चिंतन करो। इतना तो सुना दिया तो अपन प्रमादी बन करके बैठे। भैया किसी की समाधि मत बिगाड़ना, किसी की समाधि मत बिगाड़ना। ऐसे चार मुनि वहां पर क्या करते, जागरण करते हैं। उसके बाद चार मुनि देश की प्रवृत्ति देखते कि भाई देश में क्या, पूरे नगर में क्या चर्चा चल रही है ना, किस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं। कोई ये चर्चा तो नहीं कर रहा कि मारा जा रहा है, आत्महत्या हो रही है, कैसी कैसी लोगों में चर्चा है, तो उसको ध्यान में रखते चलते चार मुनिराज बाहर से आए जनों को कथा आदि सुनाते हैं। लोग आते हैं दर्शन करना हल्ला मचाते हैं, तो उनको अनेक प्रकार की लघु कथाएं सुना करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। और चार मुनिराज बात करके अन्य मतों का निराकरण करते। कोई आकर के उनसे प्रश्न करे, ये सब क्या है, ये साधु को मारा जा रहा है, ऐसा ही तो आत्महत्या है, ये इसको बंद कीजिएगा। तो वो उनको अनेक प्रकार से न्याय, साम दाम दंड भेद से उनको क्या करते, समझाते हैं। कोई आत्महत्या नहीं है, ये हमारे साधुओं का धर्म है, ये हमारे साधुओं के ये धर्म है, हमारा समाधि मन ऐसा ही होता है। उनको अनेक प्रकार से समझाते हैं और उनके समाधान करते हैं। ऐसे 48 साधु एक समाधिस्थ साधु को संभालते हैं। इतना पुण्य चाहिए। अरे मरने के बाद तो 4800 आदमी आ जाएंगे, पर जब जिंदा थे तब, ये तो सामान्य में भी देखा जाता है, ये तो सामान्य में भी देखा जाता है, सामान्य में भी देखा जाता है कि जब आदमी मर जाता तो कितने लोग आ जाते, लेकिन जब मर रहा था तब कोई भी नहीं आता। इसलिए समाधि साधना चाहिए, समाधि पूर्वक मरण हो, ऐसा भाव हमें अपना रखना चाहिए। तो ऐसे समाधि और बहुत सारे लोग देखिए, हमारे जैनागम में समीची विधिवत विनय से हर चीज का उससे पूछ करके उसको त्याग कराया जाता कि इसका त्याग करो, अभी छोड़ो, अब इसका त्याग करो, आपकी इच्छा है कि नहीं, उसकी इच्छा हो तो वही त्याग कराया जाता। मालूम कैसे संभाला जाता? सल्लेखना के काल में बहुत बार क्षुधा से आकुलित व्याकुलित होकर के साधक चिल्लाने लगता है, मुझे लड्डू दो,
मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। अब मान लो रात को उसने क्या मांगा? लड्डू मांगा। क्या मांगा? ये हमारे आचार्य महाराज दृष्टांत देते थे कि कोई छपक रात बिगड़ गया भाव उसका, मुझे लड्डू चाहिए, अगर नहीं देंगे तो उदम मचाएगा, अपयश होगा, हंसी होगी, तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसे समय में वो चलो लड्डू लेके आओ, लेकर के आओ, और थाली में रख दिया वो लड्डू। और थाली में लड्डू रखने के बाद, महाराज आपने लड्डू मंगाया था, ये आ गया है लड्डू, खाना है आपके लिए, बिल्कुल पास में ले जाएंगे। दो चार लोग सोच रहे क्या कर रहे हैं महाराज, ऐसा नहीं करना। 40 साल से महाराज ने 50 साल से लड्डू, भाई साहब जी लड्डू आ गया तो एक शराब महाराज खिला मत देना। अरे भैया हम पागल थोड़ी हैं, आचार्य है, महाराज खिला मत देना। उससे पूछती लड्डू आ गया, आपको खाना है क्या? आपने मंगाया था, तब मालूम होता खाना है, तो आचार्य उसके मुंह तक ले जाते पर खिलाते नहीं है। उसको ऐसा टंकोत कीड़ संबोधन देते हैं, टंकोत कीड़ संबोधन देते हैं कि उसे पश्चाताप कराते तुरंत। ऐसा नहीं करना। देखो तुमने अनादिकाल से कितना खाया, बोलो ना, तुमने अनादिकाल से कितना खाया, तुमने अनादिकाल से कितना पिया, और आज तुम्हारी 50 साल की साधना समाप्ति की ओर है। तुमने गलत भाव बनाए, तुम्हारा पाप कर्म का उदय है, अभी रात्रि काल है, संलेखना काल में तुमने मीठी नमक दूध का सबका त्याग किया है, और तुमने ऐसे परिणाम बनाए हुए हैं, धिक्कार है तुम्हारे लिए। उसको विदिता है, उसी अंतरंग में इस चीज का वेदन होता है, उसके लिए अंतरंग में इस चीज की पीड़ा होती है कि ओहो मैंने क्या किया, ओहो मैंने क्या किया। वो रोने लगता है, आचार्य के पैर पकड़ता है, और पैर पकड़ के पश्चाताप में आंसू बहाता है, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, रात्रि में जन श्रावक नहीं खाता है, और मैंने रात्रि में भोजन करने का भाव बनाया है, मैंने कितना दोष लगाया है। और वो पश्चाताप करता है, पैर पकड़ता आचार्य की, और आचार्य उसे माला आदि है ना, नमोकार मंत्र के जाप आदि करा करके उसे प्रायश्चित दे करके दोष से क्या करता है? मुक्त करता है। हाथ पैर चलते हैं, बोलो हाथ पैर जब चलते हैं तब दुनिया हमारे साथ होती है, बोलो जी। हाथ पैर जब चलते हैं तो दुनिया हमारे साथ होती है। अरे साथ की जरूरत तब नहीं है कि जब हाथ पैर चल रहे, साथ की जरूरत तब होती है कि जब हमारे हाथ पैर ना चले, उस समय हमें कोई संभाले। सबसे ज्यादा जरूरत होती है वृद्ध अवस्था में, जब पैर लड़खड़ाए, जब पैर लड़खड़ाए तो कोई मुझे संभाल ले, और जब यहाँ आचरण लड़खड़ाए तो कोई हमारे लिए संभाल ले, हमारी समाधि करा दे। इसलिए शास्त्रों में कहा, संलेखना करने वाले साधुओं के लिए, समाधि को प्राप्त करने वाले साधुओं के लिए, मोक्ष जाने वाले साधुओं के लिए कभी एकल विहार नहीं करना चाहिए। श्रावक क्या समाधि कराएगा? समाधि तो साधु की समाधि करा सकता है, साधु ही साधु को संभाल सकता है, रागी बैरागी को कभी नहीं संभाल सकता। अगर मान लो बीमारी हो गई, जुकाम हो गया, तबीयत खराब हो, श्रावक तो ये कहेगा इंजेक्शन लगवा लो, दवाई ले लो, ये कर लो। पर साधु जो होते, साधक होते, वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते हैं, वो अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो ऐसे उसे आचार्य महाराज संभालते, संघ के साधु संभालते हैं, किसी की समाधि ना बिगड़ जाए, किसी की। और मालूम एक समाधि कराने में कितना फल मिलता आचार्य को, बताओ? एक समाधि कराने में कितना फल मिलता है एक साधु के लिए? और मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ बैठे एक को भी पता नहीं। बताइए, इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे, इतने साधुओं की प्रवचन सुन रहे, इतनी पूजाएं कर रहे, बड़ा समाधि मण पढ़ लिया, छोटा समाधि मण पढ़ लिया, दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भावों देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं, सब पढ़ लिया। लेकिन मुझे ये बात बताओ कि एक किसी की समाधि कराने में कितना पुण्य लगता है जी? बताइए वैद्य साहब जी, बताइए। स्वीकार, स्वाध्याय किया,
लेकिन मुझे बताओ कि एक समाधि कराने में कितना पुण्य लगता किसी के लिए। आप लोग सोचते क्या किसी की समाधि करना, बूढ़े ठाड़े हैं ये तो आज चले जाएंगे। एक समाधि का फल कितना है, व्यर्थ का परिश्रम नहीं करते जी। विनय भैया बताओ एक समाधि में कितना पुण्य लगता समाधि कराने वाले, नहीं मालूम है। आज सुनकर के जाओ और एक गुरु आज्ञा का पालन करना कि 5 लोगों से और पूछना एक समाधि कराने में कितना पुण्य लगता, और उससे कहना कि तुम 5 लोगों को पूछना, और हर व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। एक समाधि कराने में जितना एक आचार्य को 100 मुनि दीक्षा देने में पुण्य लगता है, उतना एक किसी मुनि की समाधि कराने में पुण्य लगता। चाहे 100 मुनि दीक्षाएं दो और चाहे एक समाधि कराओ। इसी प्रकार से एक आर्य का दीक्षा देने में, 100 आर्य का दीक्षा देने में जितना पुण्य लगता है, एक आर्य का की समाधि कराने में उतना पुण्य लगता। 100 एलक दीक्षा देने में जितना पुण्य लगता है, एक एलक जी की समाधि कराने में उतना पुण्य लगता है। 100 क्षुल्लक दीक्षा देने में जितना पुण्य लगता है, एक क्षुल्लक जी की समाधि करने में उतना पुण्य अर्जित होता है। ये व्यर्थ का परिश्रम नहीं है। और एक किया गया पुण्य तीर्थंकर प्रगति में, तीर्थंकर प्रगति के बंध में साधक होता है। 16 का भावना में साधु समाधि नाम की एक क्या है, भावना है। ये भावना हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे। हम दूसरे की सेवा भी, उसे तन में लाभ हो रहा है और मुझे मन में लाभ हो रहा है। मुझे मन में एक इतना पुण्य मिलता है एक नया मंदिर बनाने में, जितने 100 नए मंदिर बनाने में पुण्य लगता है, उतना एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करने में क्या लगता है, पुण्य लगता है। पुण्य लगता है। और 1000 नए शास्त्र बनाने में जितना पुण्य लगता है, एक पुराने जीर्ण शीर्ण शास्त्र को संभालने में उतना क्या लगता है, उतना पुण्य अर्जन होता है। छपक राज के लिए कहा गया कि तीर्थ है, उसके दर्शन छोड़ना चाहिए। इतना पुण्य हमें मिलता है समाधि करने में। और समाधि कहीं होती तो अपन जाते हैं, 12 भावना सुनाते, नमोकार मंत्र सुनाते, अनेक प्रकार के उनको पाठ वगैरह क्या करते हैं, सुनाते हैं। तो ऐसे समाधि इतनी छोटी मोटी चीज नहीं है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ जितने लोगों पर मेरी नजर पहुंच रही है, ये बिल्कुल सत्य है कि सबने दीक्षाएं देखी होंगी। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सबने, हाँ बोलो ना, दीक्षाएं देखी ना। इतने लोग, किस किस ने दीक्षाएं देखी? दीक्षा भली जवानी में होती हो, पर संलेखना तो वृद्ध अवस्था में ही होती है। पर संलेखना वृद्ध अवस्था में ही होती है। दीक्षा के लिए जैसी योग्यता आवश्यक है, संलेखना के लिए भी वही योग्यता क्या है, आवश्यक है। भैया ध्यान रख के चलना। 50-50 साल दीक्षा लियो तो भी समाधि नहीं मिलती। 40-40 साल हो जाते तो भी समाधि नहीं मिलती है। 20-20 साल दीक्षा ले समाधि नहीं मिलती। और कोई 20 दिन में आया और समाधि करके मुक्त हो गया। अपना अपना बोलो, अपना अपना। और जैन कुल में जन्म लेने के बाद, गुमास्ता नगर की चैतन्य आत्माओं, जैन कुल में जन्म लेने के बाद अगर समाधि का भाव ना जन्मे तो समझना मेरे से बड़ा दुर्भागा कोई दूसरा नहीं है। मेरे से किसी ने पूछा, बोलो, मेरे से किसी ने पूछा, इतनी छोटी सी अवस्था में दीक्षा क्यों ले ली? बोलो, इतनी छोटी सी अवस्था में दीक्षा क्यों ले ली? समाधि के लिए। अरे समाधि के लिए, अभी तो आपकी उम्र, बोलो ना, अभी तो आपकी उम्र है। चुप नहीं बैठना है, चुप नहीं बैठना है, बोलना है। बिना बोले काम चलेगा। महाराज आहार को निकलेंगे तो पड़गान में नमोस्तु तो बोलना पड़ेगा। वंदना करने आओगे नमोस्तु बोलना पड़ेगा। भैया महाराज दीक्षा क्यों ले ली? बोलो महाराज दीक्षा क्यों ले ली? समय का वो समाधि के लिए। अरे अभी तो आपकी उम्र
बहुत छोटी है भैया, समय का भरोसा। मृत्यु के सामने भेद ही नहीं, कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन पतला कौन गोरा, कौन गरीब, कौन रागी कौन त्यागी, कौन महिला कौन स्त्री, कौन बच्चे। मृत्यु कोई भेद है ही नहीं। जैसे मक्खी को कुछ भी चीज अवक्ष नहीं है। बोलो, मक्खी को कोई भी चीज अवक्ष नहीं है। बोलो, मक्खी को कोई भी चीज, हाथ उठाओ ना, मक्खी को कोई भी चीज अवक्ष नहीं है। इसी प्रकार से मौत को भी कोई भी चीज अवक्ष, और कुत्ता को भी निकल जाती है मौत, गधे को भी निकल जाती, मक्खी मच्छर चींटी सेठ राजा गरीब अमीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसे कुछ भी अवक्ष नहीं है। किसी पर भी जाकर के आक्रमण करती। सल्लेखना के लिए दीक्षा ली इतने जल्दी, अभी तो बहुत जीना है। बोलो, अभी तो बोलो ना, अभी तो बहुत जीना है। कल ऐसा करेंगे, आज दीक्षा लो, लेंगे महाराज, अभी तो बहुत जिंदगी है, लेंगे दीक्षा लेंगे। मतलब तुमने काल को जीत लिया है। आपने काल को, आपने कहा अगर आपको बहुत जीना है तो इसका मतलब है कि आपने काल को जीत लिया। और जबकि ये बोलते ना, पल का भरोसा है ना, बोलो ना, कल का भरोसा है ना, पल का भरोसा है। आप तो बोल रहे अभी तो बहुत जीना है, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। कब किसका बुलावा, कब किसकी टिकट कट जाए, देखने वाला अरे हम तो सोच ही नहीं सकते। बोलो, हम तो सोच ही नहीं था, कल तो हमको मिले थे वो। बोलो, कल तो हमको बाबूलाल जी मिले थे, बात हुई हमारी फेस टू। तो बोलो ना फिर ऐसा थोड़ा ताजगी के साथ सुस्ती दूर करो। एक लो चुस्की, दूर करो सुस्ती। बोलो ना, क्यों दुखी बैठे हो? कल ही तो मैं मिले, क्या एक साथ दोनों ने, बस चाय पर तुम्हारी नजर खराब है। दूध तो मिलता नहीं, चाय पी, फट से आवाज आई चाय पी, इसलिए ये हालत है। दोनों ने एक साथ मिलकर के चाय पी, बात हुई हमारी, तो हमारा प्रोग्राम था दोनों का, चले गए वो। विश्वास ही नहीं हो रहा। जब अर्थी निकल गई तो भी विश्वास नहीं हो, जला दिया तो भी विश्वास नहीं हो रहा, राखारी हो गई तो भी विश्वास नहीं है। 13वें में गए तब विश्वास हुआ कि बाबूलाल चले गए, बाबूलाल जी चले गए। तो ये कह रहे कल करे, कल का कोई भरोसा। एक समय को साधने के लिए, बोलो, एक समय को साधने के लिए हमें जिंदगी के 50 साल साधना पड़ते हैं कि वो समय पर हम पॉइंट पर पहुंचे कि जब सल्लेखना का काल आए तो ये भावना रखना कि जब इस काया का हो अंत, बोलो, इस आई कांटेक्ट में रहिएगा, बाकी सारी कांटेक्ट तोड़ दीजिएगा। जब इस काया का हो अंत, मैं चाहूंगा कि सभी इन्वॉल्व हो इसमें चैतन्यता के साथ। जब इस काया का हो अंत तो एक काया हो संत। जब इस काया का हो अंत, एक काया हो संत। सामने हो अरिहंत, सामने हो अरिहंत, कर्मों का हो अंत। यही है मेरा पंथ, यही है मेरा पंथ। काया का हो अंत, तभी काया हो संत। मतलब हमारे पास निर्ग्रंथ दीक्षा हो, हम साधु हो, हम परमात्मा मुनि अवस्था में हो, और सामने हो अरिहंत। बोलो, सामने हो अरिहंत। नमोकार का हो मंत्र, कर्मों का हो अंत। यही हो मेरा पंथ, हमारा यही धर्म है। और ऐसी मरना तो है ही। बोलो, मरना तो खाने वाले भी जाएंगे, और हाँ, उपवास करने वाले भी जाएंगे और खाने वाले भी। लोग बोलते मत करो उपवास, मर जाओगे। खाओ, कई के लिए कमा रहे,
मत कमाओ। महिलाएं करें तो आदमी बोलता है कहे के लिए कमा रहा, इतना कहे कोई इकट्ठा किया, तो औरत बोलती मत कमाओ। हमने कब कहा कमाओ? अरे तुमने तो नहीं कहा, पर हम कह रहे कि तुम थोड़ा। खाने वालों की हालत देखो, बिना ही हवा के उड़ रहे, और हवा चले तो काई होए फिर। भैया ध्यान रख करके चलना, इतना खाते फिर भी कमजोरी बहुत है, चक्कर आ रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। शाम को खा रहे, सवेरे खा रहे, मैसूर पाक खा रहे, घूमने को मैसूर जा रहे, सूरत की साड़ी पहन रहे, सूरत जा रहे, फिर भी कुछ काम नहीं, फिर भी कमजोरी। तो इस प्रकार से हमने दीक्षा अपने आप को साधने के लिए ली, और संलेखना के लिए अभी से तैयारियां करना। और अंत भला तो बोलो, अंत भला तो बहुत बढ़िया। मैं इस पॉइंट का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि पॉइंट कब आए। अंत भला तो अच्छा, एग्जाम है, वो 6 पेपर है, लास्ट का दे के आना। अंत भला तो अच्छा। भोजन के अंत में क्या खाते जी? सबसे ला भोजन होने के बाद मुखवास सौंफ खाते हैं। कहीं भोजन होता ना तो टेबल वहां रखी रहती है, बिल्कुल गेट के पास में एक टेबल रखी रहती है, उसमें लाल कलर की गुलाल रखी रहती है, सौंफ सुपारी रखी रहती है। मालूम काहे को बैठा वो सही मत बोलो सही, लोगों को मिर्ची लग जाएगी। सही मत बोलो। वो क्यों बैठा वहां टेबल डाल करके? आने वाले को टीका नहीं लगाता है, लगाओ ना आने वाले को टीका। जो ना बोले काला जी की कसम, आने वाले को टीका नहीं लगाता, किसको लगाता है? जो है वहां बैठा गेट के पास में टेबल डाल के बढ़िया कॉफी रख के रखता है, और यहाँ से भोजन करके आता तो क्या देता है? अगर कोई निकलने लग जाए, भैया मुखबास तो लो, मतलब लिफाफा दे के जाओ। और जिसको लाल टीका लग गए समझ जाओ इसका पेट, इसका भोजन हो गया है। तो सौंफ खाते, अंत भला तो सब भला, तो बस ठीक है, अंत में सौंफ खा लो। इसी प्रकार से प्रवचन हो तो जब जिनवाणी स्तुति होने लग जाए तो सबसे पहले आ जाना जावाणी की। क्या अभी शुरू नहीं, अभी तो प्रवचन बाकी, वो खड़े हो गए, जिनवाणी स्तुति होने लगे। तो भैया अंत भला तो सब भला, पर ऐसा नहीं है। जिसका आदि भला है, बोलो, जिसका आदि भला है उसका अंत भला है। जिसका आदि खराब है उसका मध्य खराब है, जिसका मध्य खराब है उसका अंत भी क्या है? उसका अंत भी खराब है। इसलिए अंत को सुधारने के लिए आदि सुधार, आदि के लिए सुधारिएगा, और अंत तो तब अच्छा होगा जब हम अच्छे परिणाम लाए। इसी प्रकार से हमारे संसार में एंट्री कैसे भी हो, पर हमारा निर्गमन अच्छा होना चाहिए। अंत बिगाड़ लिया तुमने, अंत बिगाड़ लिया तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। और जिसने गुरु से बिगाड़ लिया, जिसने माँ से बिगाड़ लिया, पत्नी से बिगाड़ लिया, गुरु से बिगाड़ लिया, उसके हाथ में कभी भी कुछ भी लगने वाला। गुरु से बिगाड़ा, ना दीक्षा मिलेगी, ना शिक्षा मिलेगी, ना तुम्हारे लिए प्रायश्चित मिलेगा, ना तुम्हें समाधि मिल सकती है। इसलिए अंत भला तो सब भला। कोई आया है वो राजी खुशी से हमारे यहाँ से जाए तो क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। और कोई नाराज होके जाए, क्रोधित होकर के जाए, तो उसके परिणाम कभी भी अच्छे नहीं मिलते। कोई जाता काम करने, किसी को बुलाया और उसने उसका वेतन दे दिया, फिर वो लास्ट में बोलता, अंकल जी कुछ 150 रुपए दो ना। चलो ठीक है, दे दो, कोई बात नहीं। खुश होकर के जाना चाहिए, आनंदित होकर के जाना चाहिए। अगर कोई खुश होकर के जाता है तो सब कुछ तुम्हें दे के जाता है, और नाराज होकर के जाता है तो उसके परिणाम कभी भी क्या नहीं मिलते? अच्छे नहीं मिलते। इसलिए अंत हमारा अच्छा होना, बोलो, अंत हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए अंतिम चरण के लिए, कौन सा चरण? अंतिम चरण, बोलो कौन सा?
अंतिम चरण हमारा अच्छा है, लेखना का काल हमारा अच्छा है, तो सब कुछ हमारा क्या होता। ऐसी समाधि और इसके साथ परिणामों की शुद्धि। सबसे पहले चीज क्या है? परिणामों की, जिसमें क्रोध ना आए, मान ना आए, मायाचारी का भाव ना हो, इसी का नाम है परिणामों की। अगर आपके मुंह से गालियां निकल रही हैं तो समझना हमारे परिणामों की शुद्धि है ही नहीं। अगर हम किसी से झगड़ने का भाव कर रहे हैं, किसी के विषय में बुरा सोच रहे हैं, किसी का हित सोच रहे हैं, किसी का विनाश सोच रहे हैं, तो समझना कि हम, अगर मान लीजिए, बताओ एक हल्का फुल्का सा प्रश्न है, आपका मकान 1 खंड का है, सामने वाले व्यक्ति का 3 खंड का मकान है, तो मिथ्या दृष्टि माला जपता है, हे भगवान एक बार भूकंप आए और इसकी 2 मंजिलें, इसलिए मैंने लाल माला उठाई। क्या करूं? कोई कोई पंडितों को देख के लाल माला याद आती है, और लाल माला तो खतरनाक, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल, लाल माला। फिर हे भगवान ऐसा भूकंप आए, ऐसा भूकंप आए, काला जी ऐसा भूकंप आए कि इसकी 2 मंजिलें। अब सम्यक दृष्टि क्या सोचता जी? वो माला फेरता है, हे भगवान मेरा इतना पुण्य बढ़े, इतना पुण्य बढ़े कि हमारी 3 मंजिलें बन जाए। वे सोचता कि हमारी 3, उसकी क्यों गिराना अपनी। अरे किसी के सामने, अर्पित भाई, किसी के सामने अपनी लाइन क्या पड़ रही है, छोटी पड़ रही है, तो सलाह दो दोनों तरफ से आधी आधी मिटा दे। अरे क्यों किसी की काटना, दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी अपनी बढ़ा दीजिएगा। इस सम्यक दृष्टि का चिन्ह, अपना बढ़ाओ, किसी का घटाओ मत। किसी का घटाने से क्या होता है? तुम ये मत सोचो कि ये अमीर है, पैसा वाला है, भगवान इसको गरीब कर दो। अरे उसको गरीब नहीं करना है, ये कहो कि भगवान मुझे, बोलो भगवान मुझे अमीर कर दो। हम अमीर होने का अपना अच्छा सोचें, अपना अच्छा सोचोगे तो सबका क्या होगा? अच्छा होगा। और तुम दूसरे का बुरा विचार करोगे तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं निकलता। परिणामों की शुद्धि हमारी होना, परिणाम की शुद्धि अच्छी ने धर्म करने का फल नहीं मिलता है। और ये ध्यान रख के चलना कि कपड़े को धोने के बाद ही उस पर नील चढ़ाई जाती है, पहले नील चढ़ा के धोया नहीं जाता है। पहले कपड़े को धोना, फिर उसके ऊपर नील चढ़ाती। लेकिन क्या करूं, काले कपड़े पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, काले कपड़े पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। इसी प्रकार से कसाई व्यक्ति के ऊपर धर्म का रंग, उसे कितना भी समझाओ पर वो धर्म के विपरीत ही रहता। परिणामों की शुद्धि होने पर, समाधि होने पर बोधि का मतलब होता है कि उसे केवल ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति। बोधि के बिना केवल ज्ञान कभी भी क्या नहीं होता है? प्राप्त कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हर आदमी सोचता है भगवान मुझे मोक्ष हो जाए। बोलो हे भगवान मुझे, बस लास्ट बात है, ये मैंने आपको सांत्वना दे दी। छोड़ूंगा तो मैं तभी जब छोड़ना होगा, पर बीच बीच में बस लास्ट बात है, कहते जाओ। हंसने की क्या बात है इसमें? ठीक है, आप मेरी हंसी उड़ाओ, हम आपकी हंसी हंसी में दुख उड़ा देंगे। बोलो भाई हे भगवान मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। बोलो मुझे मोक्ष की प्राप्ति। ये तो आपको पता है कि मुनि बने बिना कभी मोक्ष मिलता नहीं है। और आप क्या करें? हे भगवान मुझे, बोलो हे भगवान मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। और मैं ये भावना बाता हूं कि मोक्ष जाने वाले जीव को पहले मुनि पद की, उसमें थोड़ा भी टेम है महाराज, उसमें अभी टेम है, तो मोक्ष जाने में भी टेम है। लोग बोलते हैं अगर आपका मोक्ष हो जाएगा लड्डू हम चढ़ा देंगे। अरे तुम मोक्ष जाओ ना, लड्डू हम चढ़ा देंगे। ऐसे एक जना हमारे पास भैया व्रती करने बैठे थे, बोले आप दीक्षा ले लो। तो एक बोला, बोले अगर तुम दीक्षा लोगे तो पूरा भोजन हमारी तरफ से। फिर तीसरा बोला, बोले माला मैं दे दूंगा आपको फेरने के लिए। और बेचारा बैठा रहा, बोले पीछे में भेंट कर दूंगा, कमंडल मैं भेंट कर दूंगा। तो एक कंजूस बैठा था, बोले केस लॉन्च को राख में ला दूंगा।
बोले केशवंश को नाक में ला दूंगा। तो मैंने भी लिख के दे दिया, अगर इतना सब लोगों का सहयोग है तो संस्कार मैं कर दूंगा। अरे सबका सहयोग तो मैंने कहा अपन भी बहती गंगा में हाथ धो लो, मैंने कि संस्कार मैं कर दूंगा। सब बैठे सब बोले। तो फिर एक जना बोल रहा, बोले भैया सब कोई सब कुछ करने को तैयार है, पहले सामने वाला हाँ तो भरे। सामने वाला हाँ भरेगा तो सब व्यवस्थाएं। ब्रेक बोला, बोले अगर आप दीक्षा ले लो 4 महीने का चौका हम लगाएंगे। अरे सामने वाला हूं डकार तो भरे तब तो दीक्षा दे। सामने वाला बोले मैं विचार करके आता हूं, उस दिन के बाद वो भैया वृत्ति करने ही नहीं आया। फिर मैंने सबको समझा के रखा कि भैया यहाँ आकर के ऐसी बातें मत किया करो, तुम ऐसी बातें करोगे एक एक कम हो जाएगा, हम अकेले ही बचेंगे। फिर उस दिन के बाद मैंने दीक्षा की चर्चा, मैंने अब एक एक का नंबर, अभी अंकित का नंबर है, पता चला वो आने बंद हो गया है। सबको पता है कि मोक्ष जाना मुनि से मिलता है, लेकिन अभी थोड़ा काम निपटा ले। फिर 2-4 यहाँ गुमास्ता नगर में 55 साल के नियम लिए उन्होंने कि 55 साल में हमको दीक्षा लेना ही है, और 55 के बाद 5 और निकल गया, वो तो हम अभ्यास के रूप में नियम लिया था। तो भैया ये कोई हंसी मजाक नहीं है, जिन धर्म में हंसी का स्थान नहीं है, ये तो परिणामों की विशुद्धि का मार्ग है। जब तक हमारे अंदर की पूरी तैयारी ना हो तब तक हमें ऐसा हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। मुनि धर्म हंसी मजाक का स्थान नहीं है। ये जिन मुद्रा है, पावन मुद्रा है, श्रद्धा की मुद्रा है, पर भाव रखो कि ऐसा किसी न किसी समय ऐसा मौका है कि हम जिन धर्म का पालन करें और हमें मोक्ष की क्या हो, प्राप्ति हो। इसका विशेष 3 लाइनों का जो अर्थ है वो हम आने वाले समय में करेंगे। बहुत अच्छा इसका क्या है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, ये लाइन तो सबको याद कर लेना चाहिए। मैं तो कहता एक कागज पर लिख करके अपने दरवाजे की चौखट पर चिपका दो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। ये बिल्कुल दिन में 4 बार पढ़ो, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। और बोधि प्राप्त ना हो, समाधि प्राप्त ना हो, तो कम से कम इतना विचार करना कि परिणामों की शुद्धि तो हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।